भगवान का 3 नाम 3 काम और भगवान की 3 व्यवस्था बताई इस प्रथम श्लोक में। इसलिए भगवान का पहला नाम क्या बताया? भगवान का मूल नाम है सच्चिदानंद। भगवान का मूल नाम क्या बताया? सच्चिदानंद। और भगवान के तो देखो अनेक नाम हैं, लेकिन मूल नाम बताया सच्चिदानंद। रास्ते चलते फिरते भगवान यदि आपको मिल जाए तो आप भगवान को कैसे पहचानोगे? कहीं राह चलते फिरते आपको भगवान कहीं दिख जाए तो आप भगवान को कैसे जानोगे कि भगवान है? भगवान वेदव्यास महाराज कहते हैं इस प्रथम भागवत के महत्व के इस प्रथम श्लोक के भगवान को पहचाना जा सकता है कि भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप। सत्य मतलब जानते हो आप लोग? सत्य क्या है? सत्य मतलब जानते हो, समझते हो? सत्य क्या है? सत्य के लिए कहा गया जो अनंत काल से है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा, वही एकमात्र सत्य है। जरा बताओ, ये पांडाल 5 दिन पहले था? जोर से बोलो। खावर खाइले तुमरा ना खिचड़ी खावा को आमी? ये पांडाल 5 दिन पहले था क्या? आवाज आसलो ना, जोर करी बोलो। এখন ঝগড়া করলে ডাংলি করি আসি যাবে, ঠাকুরের নাম মুখের থেকে বেরাবে আর গল্প করবে তো আমার পর্যন্ত আওয়াজ আসি যাবে। ये पंडाल 5 दिन पहले था क्या? 10 दिन बाद रहेगा क्या? इसका मतलब यह पंडाल सत्य है कि नहीं है? नहीं। देखने के लिए यह पंडाल सत्य है, लेकिन वास्तव में यह पांडाल भी सत्य नहीं। हम जो चीज अपनी आंखों से देख रहे हैं वह सब आज है तो कुछ समय के बाद नहीं रहेगा, या आज है तो कुछ समय पहले नहीं था। इसका मतलब जो चीज पहले था बाद में नहीं रहेगा, वह एक भी चीज सत्य नहीं होगा। भगवान 10 दिन पहले थे कि नहीं थे? जोर से बोलो। तुम्हार जन्मोर आगे ठाकुर छिलो कि नहीं? तुम्हार बाबार जन्म आगे ठाकुर छिलो कि नहीं? আর তোমাদের নাতি পোতা নাতির নাতনা নাতির নাতিনা নাতির নাতনা হয়ে যাওয়ার পরেও ঠাকুর থাকবে কি নাই? জোর করে বলো। इसका मतलब जो आगे भी था आज भी है और तब तक रहेगा। जब आप भी पार हो जाओगे फिर भी रहेगा। आपके कौन आ जाएंगे फिर भी रहेगा। वही एकमात्र सत्य है और वह सत्य और कोई नहीं, भगवान गोविंद है। वह सत्य केवल भगवान कृष्ण है। इसलिए भागवत में एक जगह कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, इसलिए भगवान के लिए कहा भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान के लिए दूसरा शब्द उपयोग किया, भगवान चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य का मतलब समझे आप? जो हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी है। हमारो घोरे अच्छे, तुम्हारो घोरे अच्छे, तुम्हार साबड़ी और घोरे अच्छे, बौमारो घोरे अच्छे, तुम्हार मायकेओ अच्छे, ससुरालो अच्छे, सब जगह जो विद्यमान है। जहां तक हम सोच पा रहे हैं या जहां तक हमारी सोच नहीं पहुंच रही है, एन केन प्रकारेण
दिखने में भले ही उसका रूप दूसरा हो, लेकिन वह सबके भीतर विद्यमान है, वह चैतन्य स्वरूप है। और भगवान के लिए तीसरा शब्द उपयोग किया, भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप। এখন তোমরা অনেক বিয়া ঘরে রসগোল্লা খালে, খাইলে কি না? অনেক সুন্দর সুন্দর খাবার খালে, আর অনেক লোকগুলা সেইগুলাও খালে। বুঝতে পারলে তো কি বলছি? বুঝে গেলে তো? টাটকা ঝটকা, जैसे ही खाते बोलते वाह आनंद आ गया। कुछ भी खाए तो क्या बोले? आनंद आ गया। कोई घूमने गया, जिसको घूमने में बहुत मजा आता है, घूमने के बाद क्या बोले? आनंद आ गया। कोई फिल्म देखने गया, फिल्म देखने के बाद बोले आनंद आ गया। कोनो कोनो लोग बोले बियाह घरे डांस करी, बोले आनंद आसी गेलो। और आनंद सबका थोड़ा थोड़ा, किसी को नाचने में आनंद है, किसी को खाने में आनंद है, किसी को घूमने में आनंद है, किसी को गाने में आनंद है, और किसी को घूमने में, खाने में, नाचने में, तो किसी को सोने में आनंद है। सोते रहना है, सोते रहना है, सोते रहना है। अच्छा एक बात बताओ, कोनो लोग डांस করছে বিয়াহ ঘরে, যদি ঠকি যায় বসিছে, আমি ডাংলি করি আরো বলবো চল নাচ, পারা আনন্দ শেষ হয়ে যাবে কি না হবে? বলো, তোমরাই বলো, হবে কি না হবে? ঠকি গেছে, তারপরেও আমি বলছি নাচতেই হবে, নাই নাচলে মারবো তোকে। ও বলবে তুমি আমাকে মারিলো, বাকি আর নাচতে বলো না, এই কথাই তো বলবে। किसी को खाने में आनंद आता है, 2 रसगुल्ला खाया, 3 रसगुल्ला खाया, 4 रसगुल्ला खाया, पेट भर गया। पेट भरने के बाद हम बोले 2 और खाना होगा जबरदस्ती, বলছে আর খাওয়াতে পারবো না, খিদা শেষ হয়ে গেছে, খাতেই হবে। সে বড় বড় স্পঞ্জ রসগোল্লা মুখে দিয়ে দিছি, আর ঠুসি দিল মুখে দিয়ে কই, আনন্দ থাকবে? এবার আরো একজন আসি করে বলবে স্বামীজির হাতে তুমি 2টা খালে, আমার হাতে 3টা খেতে হবে, পেটে জায়গা নাই, আরো 3টা খাওয়াই দিল। আরো একজন আসি বলল হ্যাঁ স্বামীজির হাতে 2টা, ওনার হাতে 3টা, আমার হাতে 4টা, খেতে পারবে? তোমার আনন্দ কোথায় যাবে জানো? টিএমএইচ হসপিটালে ভর্তি হয়ে যাবে। आनंद शेष। संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब का आनंद लिमिट तक है। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करो तो एक लिमिट तक नेट चलेगा, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB। मोबाइल में रिचार्ज किया तो 84 दिन तक, उतने ही दिन आनंद करोगे। और जैसे ही रिचार्ज खत्म, आनंद। ये संसार भी, कान दिए सुनो, ये संसार भी हमको एक लिमिट तक आनंद देता है। यदि इस आनंद को हम ज्यादा ले लिए तो वो आनंद हमको दुख प्रदान करने लगता है, दुख आता है जीवन में, फिर वो आनंद हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान के लिए कहा गया जो सत्य है, जो सर्वत्र विद्यमान है और जिसके आनंद में कभी कमी नहीं है, वही सच्चिदानंद है, वही भगवान सच्चिदानंद है। और भगवान का 3 काम बताया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का सबसे पहला काम है विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का
निर्माण करना भगवान का पहला काम। ध्यान दिए सुनो, ठाकुर टिट्टा का ठाकुर रे काज ना प्रधानमंत्री आवास पास करे दो ठाकुर नारकेल चापा ठाकुर रे काज ना আমার ছেলেকে পাস করাই দাও ম্যাট্রিক एग्जाम দেবে আমার ঘরে বৌমা একদম সুন্দর আসা উচিত ঠাকুর একদিন ঘি চাপাবো এই সব কাজ ঠাকুরের নাই। भागवत कहता है भगवान के मात्र 3 काम। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना भगवान का पहला काम। हेतवे मतलब पूरे दुनिया को भोजन कराना भगवान का काम है। पूरे दुनिया का लालन पालन करना भगवान का काम है। আমি সাতদিন থাকবো কার ঘরে খাবার খাবো সব তয় হয়ে গেছে। তোমরা জানো নাই জানো কমিটি वाला জানে নাই জানে लेकिन भगवान तय कर दिया। 7 দিনে পরে কার ঘরে খাবো সব ভগবান तय कर दिया। আর তোমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা কি বানাবো খাবার, কি খাবো কালকে, কি খাবো পরশুদিন, কি খাবো সন্ধ্যার সময় এই কাজগুলোয় ব্যস্ত আছে। আমার কোনো চিন্তা নাই। भागवत पाठ शेष হবে কমিটি वाला বলবে স্বামী জি আজকে এনার ঘরে খাওয়া। আমি জিজ্ঞাসা করি না কি বনিয়েছি আর যা বলবো সেটাই বনি যাবে। এটা আমার পাওয়ার নাই ঠাকুরের পাওয়ার। इसलिए एक भजन आता है ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर जय हो दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे राधे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं जीवन भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। राधे
जग में रहूं सो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं सो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों। मैंने तो भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया और अर्पित करने के फलस्वरूप हमको कोई चिंता नहीं है। हम तो चिंता मुक्त हैं। चिंता तो आप लोगों को करनी है। अब क्या होगा, काल के की होवे, एखाने जावर परे की होवे, ये सब चिंता आपका है। हमारा तो मानना यह है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। खाने वाले खाते रहो, देने वाला भगवान। चिंता क्या करना है, भगवान दे रहा है। खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। इसलिए कहा भगवान के 3 काम। सबसे पहला काम सृष्टि का निर्माण करना। भगवान का दूसरा काम संपूर्ण सृष्टि का पालन करना। आपको हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सबके पीछे करने वाला भगवान है। हम आप केवल माध्यम हैं। जो हो रहा है, जो होगा, जो होना है, वह सब भगवान करा रहा है। हमारे हाथ में क्या है? यदि हमारे हाथ में होता तो कोई आदमी मरता? कोनो लोग मरतो? बोलो, तुमरा बोलो। यदि तुम्हारे हाथे होई तो आज तक कोई आदमी मरता? सब चाहते हैं हम जिंदा रहे। कोई मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। एक बार जब की হইল আমি চাকরিয়ে যাচ্ছি, তো একজন সেই রেল পাটিয়ে মাথা দিয়ে ঘুমাইয়াছে। আমি বলছি তুমি পাগল হয়ে গেছো কি? রেল পাটিটায় মাথা দিয়ে আছো, ট্রেন আসি যাবে, কাটি যাবে, তুমি মরি যাবে। বলছে মরবার জন্যই তো আসলি আমি। আমি বলছি বাবা, ও তো সুন্দর ঠাকুর তোমাকে জীবন দিচ্ছে, তুমি এই রেলের নিচে আসি করি, কাটি করি, মরি, কি হবে? বলছে আর আমাকে জীবার আমার জন্ম থাকার আর মন হচ্ছে না। ঘরে অনেক সমস্যা, এই জীবনটা আমি ত্যাগে দিব, ছাড়ি দিব, আর আমি পারবো না। बहुत समझाया उसको, বাবা চলি যা, ট্রেন আসি যাবে, বাবা চলি যা, ট্রেন আসি যাবে। বলছে না, একদম নিশ্চয় করে লিছি, আমি তো মরবই আজকে, আমি মরবই আজকে। আমি বললাম অনেক চেষ্টা করলাম, দেখছি যখন পাগল হয়ে গেছে মরার জন্য, তো আমার বললেও কি হবে? আমারে ট্রেন আসি গেলে আমি চলি যাব। আমি বলে থাকো, কি করব? যখন আমি যাচ্ছি তো ওর মাথার নিচে দেখলি রুটি গুলা নিয়ে শুয়ে আছে।
আমি বলছি রুটিগুলা কি করবে? বলছে বাবা তুমি অত মূর্খ, যদি ট্রেন আসতে লেট হয়ে গেছে তো ভুখা আমি মরি যাব না, খাই করে মরব। गए हैं मरने के लिए, रोटी लेकर के, और चिंता क्या है, भूख से मर गए तो मरने वाले को भूख से मरे, प्यास से मरे, इससे भी मरे, मरना है तो मरेगा। सब कुछ भगवान करा रहा है, इसलिए तापत्रय विनाशाय। उसके बाद भगवान इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। और जानते हो जो आदमी जन्म देता है वही मार सकता है, जो आदमी कुछ बना सकता है वही दोबारा वैसा बना सकता है। जो आदमी किसी चीज को बनाना जानता हो वही उसको तोड़ना भी जानता है, और उसे तोड़ करके वही आदमी दोबारा बना सकता है। इसलिए भगवान इस सृष्टि का निर्माण करने जानते हैं, तो इस सृष्टि का प्रलय भी करते हैं, और प्रलय करने के बाद फिर इस सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। और ऐसे कौन है भगवान जानते हो? श्री कृष्णाय वयम नमः, और कोई नहीं, वैसे केवल हमारे गोविंद जी हैं, ठाकुर जी, वैसे केवल भगवान हैं। ऐसे भगवान को रोज प्रणाम करना चाहिए। करो তোমরা? 2 বছর থেকে তো আমি ভাগবত করলাম, 1 বছর গৌ কথা হইল, এই পরিসরের এই 3রা বছর ভাগবত হচ্ছে। আমি জানি তোমরা কত ঠাকুরকে গোড় লাগো, কত তোমরা সন্ধ্যাবাতি দাও, কত তোমরা পূজা করো, কত তোমরা পাঠ করো, সব আমি জানি। रोज भगवान को पूजा करने का नियम बनाओ। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस शरीर को जन्म दिया है, भगवान इस शरीर का पालन कर रहा है, और जानते हो समय आने पर भगवान इस शरीर का अंत कर देगा। तापत्रय विनाशाय, इसलिए अभी भी समय है। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान गोविंद की शरण में चलो, भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान के शरण में जो आया है उसके जीवन का उद्धार हुआ। जो भगवान के शरण में आया उसका सर्वस्व भगवान ने ठीक किया। जो भगवान की शरण में आ गया उसे फिर चिंता नहीं रहती है।